खुदावंद यीशु मसीह जो कि मुजस्सम सच्चाई है और वो अपने लोगों से भी यही तवक्को करता है कि वो वही बात कहें जो हक सच है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। पिछले दिनों में पाकिस्तान की एक मशहूर गॉस्पल सिंगर अनम अशरफ की शादी थी, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा रहा और उसी के हवाले से एक वीडियो मुझे भी भेजी है किसी भाई ने। और वीडियो में देखा जा सकता है कि अनम अशरफ मेहंदी के लिबास में हैं और साथ में गालबन उनके भाई हैं, वो बैठी हुई हैं और बैकग्राउंड में एक मेहंदी का गाना चल रहा है जो कि फिल्मी है और उस पर उनके भाई जो है वो डांस कर रहे हैं। और अगरचे कि अनम अशरफ बैठी हैं, लेकिन बैठे हुए वो अपने बाजों को इस तरह से हिला रही हैं जैसे वो डांस कर रही हों। तो इससे मुतालिक मुझसे राय मांगी गई है। पहले नंबर पर तो ये पूछा गया है कि बाज़ लोग कह रहे हैं कि ये नाच रंग है, तो इसको नाच रंग कहना दुरुस्त बात है। और दूसरा पूछा गया है कि बाइबल की रोशनी में मैं इस पर अपनी राय दूं। तो आइए पहले हम लफ्ज़ नाच रंग पर गौर कर लेते हैं। तो ये नए अहदनामा में ये लफ्ज़ 3 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, यानी कि रोमियो 13 बाब उसकी 13 आयत, इसी तरह से पतरस का पहला ख़त उसका 4 बाब और उसकी 3री आयत, और फिर जो सबसे मशहूर इसका इस्तेमाल है वो हमें गलतियों 5 बाब उसकी 21 आयत में मिलता है। तो आइए हम गलतियों 5 बाब और उसकी 19 से 21 आयत पढ़ लेते हैं, जिसमें कुछ यूँ लिखा है। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत प्रस्ती, बुत प्रस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, बुग्स, तफरके, जुदाइयाँ, बिद्दतें, बुग्स, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानिंद। तो पहली चीज़ आप इस आयत में देखते हैं कि यहाँ पर जो लफ्ज़ नाच रंग है उसे जिस्म के कामों में शरीक किया गया है, जिससे मुराद ये है कि वो काम या वो बातें जो खुदा की नज़र में गुनाह हैं। लेकिन ज़्यादा अहम सवाल यह है कि नाच रंग से यहाँ पर मुराद क्या है। तो उसके लिए आइए हम यूनानी ज़ुबान में देख लेते हैं कि ये लफ्ज़ क्या है। तो अगर आप इन तीनों हवाला जात को देखें जो मैंने बताया जहाँ पे नाच रंग का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, तो वहाँ पर यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ कमोस इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ पर याद रहे कि जो आम नाच के लिए यूनानी ज़ुबान में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो इससे मुख्तलिफ है, वो है और खेओमाई। सो ये 2 लफ्ज़ों में आपने फ़र्क करना है कि जो जिस्म के कामों में जहाँ पर नाच रंग के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो कौमौस है, और आम डांस के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो और खेओमाई है। तो अब सवाल ये है कि कौमौस का क्या मतलब है। अब अगर आप यूनानी डिक्शनरी देखें तो वहाँ पर कौमौस का मतलब बताया गया है एक ऐसी महफिल जहाँ पर शराब का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर बहुत ही बुलंद आवाज़ में म्यूज़िक लगाकर लोग बेहंगम अंदाज में नाचते हैं, और फिर उसके बाद वो बेदरेग जिनसी अमल करते हैं कि जिसमें इसका लिहाज नहीं किया जाता कि कौन किसके साथ जिनसी अमल कर रहा है। तो इस तरह की महफिल को या इस तरह के काम को कौमौस कहा गया है, जिसका उर्दू तर्जुमा नाच रंग किया गया है। और अगर हम आज के ज़माने में इसे समझना चाहें तो जैसा कि हम जो मगरबी ममालिक हैं वहाँ पर नाइट क्लब्स होते हैं कि वहाँ पर ना सिर्फ लोग डांस करते हैं, ना सिर्फ शराब पीते हैं, बल्कि और कई तरह के गैर अखलाकी इक़दाम वहाँ पर किए जाते हैं। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर भी ऐसी प्राइवेट पार्टीज़ होती हैं जहाँ पर मुजरा आमतौर पर होता है कि यहाँ पे ख़वातीन ऐसा डांस करती हैं जो कि जिनसी जज्बात को उभारने वाला होता है, और ज़ाहिर है कि उसमें फिर जिनसी अमल भी शामिल होता है। तो इस तरह की महफिल को कौमौस या नाच रंग कहा गया है। तो इस तरह से नाच रंग जब कहा जाता है तो इससे मुराद आम नाच नहीं है, बल्कि एक ऐसा नाच जो कि जिनसी जज्बात को उभारने के लिए हो और जिसमें रंग रलियाँ मनाना शामिल हो, तो इसको नाच रंग कहा जाएगा, ना कि सिर्फ आम डांस जो होता है उसे हम नाच रंग कहें। तो इस तरह से जो पहला सवाल पूछा गया कि क्या अनम अशरफ की शादी पे होने वाली जो डांस था उसे नाच रंग कहा जा सकता है, तो उसका जवाब है कि हरगिज़ नहीं, बल्कि इस तरह की कोई बात करना ये बहुत बड़ा बहतान होगा। और जैसे मैंने कहा कि खुदावंद यीशु मसीह सच्चाई हैं, और खुदा के लोग होने के नाते हमें भी दूसरों के बारे में जब कुछ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो उसके बारे में बड़ा मोहतात होना चाहिए। तो अब यहाँ पर दूसरा सवाल पैदा होता है कि अगर हम इस बात को मान भी लें कि जो कुछ अनम अशरफ की शादी पे हुआ यह नाच रंग के ज़ुमरे में नहीं आता है, तो फिर भी क्या अनम अशरफ का ऐसा करना मुनासिब बात है। तो यहाँ पर भी आपने 2 बातों को मद्देनज़र रखना है।
एक बात होती है जो कि आम मसीहों से मुतालिक होती है, दूसरी होती है कि जो मसीही रहनुमा होते हैं। क्योंकि एक बात तो होती है जिसे बाइबल मुकद्दस वाज़े तौर पर गुनाह करार देती है, तो ये तो जाहिर है चाहे मसीही लीडर हो या आम मसीही हो, सभी पर एक तरह से लागू होती है। लेकिन जो लीडर्स होते हैं वो सिर्फ उन्हीं बातों से बाज नहीं रहते हैं जो कि खुदा की नज़र में गुनाह आलूदा हैं, बल्कि फिर उन्होंने उन बातों से भी मुहतात रहना होता है जो कि लोगों की नज़र में मायूब होते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अनम अशरफ जो है वो एक इंजीली गुलकारा हैं, वो गॉस्पल सिंगर हैं, जिसका मतलब है कि लोग उनको एक मखसूस निगाह से देखते हैं, लोग उन्हें एक लीडर के तौर पर देखते हैं। और जब वो स्टेज पर होती हैं तो वहाँ पर वो मसीह यस्सु के लिए गा रही होती हैं, तो लोगों का उनके बारे में एक ख़ास तरह का व्यू बन गया है और इसीलिए लोग उन्हें वैसा ही देखना चाहते हैं। और दरअसल ये मसीही लीडर होने की एक कीमत होती है कि जो कुछ आप पब्लिक लाइफ में हैं वही कुछ आप अपनी प्राइवेट लाइफ में भी होते हैं। और जब लोग इन दो बातों में फ़र्क देखते हैं तो फिर वो यकीनी तौर पर उंगलियां उठाते हैं। और यही बात हम अनम अशरफ और दीगर जितने भी लीडर्स हैं उनके बारे में कह सकते हैं कि अगर कोई एक आम मसीही लड़की अपनी मेहंदी पर शायद इस तरह का कोई कदम करे तो लोग उसको ज़्यादा बुरा ना समझें, लेकिन एक खादमा को जब वो ऐसा करते हैं तो यकीनी तौर पर ये उनके लिए ठोकर का बायस होता है। तो इसलिए ना सिर्फ अनम अशरफ को बल्कि जितने भी लीडर्स हैं, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूं, इस बात का ख्याल रखना होता है कि हम हर जगह एक से नजर आएं। जो कुछ लोग आपको पब्लिक लाइफ में देख रहे हैं वैसे ही वो आपको आपकी प्राइवेट लाइफ में भी देखेंगे, और जब ऐसा नहीं होगा तो यकीनी तौर पर वो उंगलियां उठाएंगे। तो इसलिए इस दूसरे सवाल का जवाब यह है कि अनम अशरफ को यकीनी तौर पर मोहतात रहना चाहिए था। अब तीसरा सवाल जो अगरचे के पूछा नहीं गया है लेकिन चूंकि वो इसी से मुताबिकत रखता है, और वो ये है कि चले अगर कोई मसीही लीडर नहीं है और एक आम मसीही है तो क्या उसे शादी ब्याह पर नाचना चाहिए? अब ये सवाल पहले दो सवालात से ज्यादा मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि एक तरफ तो हम देखते हैं कि जो नाचना था ये यहूदी कल्चर का एक हिस्सा था। मिसाल के तौर पर मूसा की बहन मरियम थी कि जब बनी इसराइल मुल्क मिस्र से निकलते हैं तो वहां पर वो अपनी सात दीगर खवातीन को लेकर नाचती हुई खुदावंद की हम्द करती है। इसी तरह से हम दाऊद के बारे में भी जानते हैं कि जब वो अहद का संदूक लेकर यरूशलेम की तरफ आता है तो वो अहद के संदूक के सामने नाचता है। और फिर ज़बूर 148 में भी इस बात का हमें जिक्र मिलता है कि खुदा के लोग नाचते हुए उसकी हम्द करते हैं। तो इससे हमें लगता है कि ये यहूदी कल्चर का एक आम हिस्सा था। लेकिन इन मिसालों को हमने इनके कॉन्टेक्स्ट में ही समझना है कि ये जितनी मिसालें हैं इनमें कहीं पर भी नहीं कहा गया कि जो वहाँ पर एक बाकायदा इबादत होती थी उसमें ये लोग नाचे, बल्कि ये उनका कल्चरल एक्सप्रेशन था। क्योंकि जितनी ईदें थी या इस तरह के मौके होते थे तो जब लोग उसकी सेलिब्रेशंस कर रहे होते थे उसमें वो खुदावंद के लिए इस तरह से नाच रहे होते थे, ना कि हैकल में जाकर नाच रहे होते थे। तो एक तो आपने इस बारे में मोहतात रहना है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि लोग शादी ब्याह पर भी उस वक्त नाचते थे। जैसे कि मैंने बताया कि जो नाच के लिए एक दूसरा लफ्ज़ यूनानी जुबान में इस्तेमाल हुआ है वो ऑर्खेओ माई है, जिसका इस्तेमाल हम मत्ती 11 बाब उसकी 17 आयत में देखते हैं, जहां पर यीशु मसीह एक तमसील देते हैं कि जो फकी और फीसी हैं इनका वही हाल है जो उन लड़कों का हाल होता है जिनके बारे में कहा जाता है कि हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, और हमने मातम किया और तुमने छाती ना पीटी। तो यहाँ यीशु मसीह दो तस्वीरें पेश कर रहे हैं, एक शादी ब्याह की तस्वीर है और एक फौतगी की तस्वीर है। तो जब शादी ब्याह की वो तस्वीर पेश कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जब वहाँ पर बांसुरी बजाई जाती थी तो लोग जो थे वो नाचते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहूदी कल्चर में तो ये बात आम थी कि वो खुदावंद के लिए भी नाचते थे और साथ में जब वो शादी ब्याह होता तो उस पर भी वो नाचते थे। लेकिन फिर से हमने यहां पर मोहतात रहना है, चूंकि बाइबल मुकद्दस की तफसीर के जो असूल हैं उसमें हमें बताया जाता है कि अगर कोई वाकया बयान किया गया है तो हमने उस वाकये की बुनियाद पर किसी तरह की तालीम नहीं बनानी है जब तक कि कोई बात कैटेगोरिकली हमें ना कही गई हो। तो इस तरह से अगरचे कि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि जो नाचना था ये यहूदी कल्चर का आम हिस्सा था, लेकिन कहीं पर भी वाज़े तौर पर बाइबल मुकद्दस इसका हुक्म नहीं देती है या इजाज़त नहीं देती है कि आप इसे करें। लेकिन दूसरी तरफ बाइबल मुकद्दस इस पर कोई पाबंदी भी नहीं लगाती है कि आपने करना है या नहीं करना। तो इस तरह से ये मामला कदरे न्यूट्रल सा हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि पहले दो जो
जो सवाल थे वो तो आसान थे, ये कदर मुश्किल है, इसके बारे में फैसला करना मुश्किल है। तो खुदा का खादम होने के नाते मैं आपको मशवरा ही दे सकता हूँ, और वो ये है कि अगर तो आप एक ईमानदार मसीही हैं तो आपकी जो मसीही गवाही है वो बहरहाल आपके लिए पहला दर्जा होना चाहिए, और हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिसके सबब से लोगों को बाद में उंगलियां उठाने का मौका मिले। और ख़ास तौर पर फिल्मी गानों पर तो डांस से परहेज़ ही किया जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी गैर अखलाकी बातें होती हैं, बहुत सारे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जो खुदा के लोगों के होंठों पर भी नहीं आने चाहिए, और जाहिर है कि उनका इजहार भी नहीं करना चाहिए। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ ये है कि खुदा के लोग होने के नाते हमने दो तरह से चीज़ों को देखना है। एक तरफ तो हमने देखना है कि कोई चीज़ खुदा की नज़र में गुनाह आलूदा तो नहीं है, और उससे तो यकीनी तौर पर हमने बचना ही है, लेकिन उन बातों से भी हमने एहतियात बरतनी है जो लोगों की नज़र में कोई ऐसी मोतबर नहीं समझी जाती हैं। और साथ में हमने इस बात का भी ख्याल रखना है कि बगैर सोचे समझे हम किसी के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें जिनका दुरुस्त मतलब हमें मालूम नहीं है, और अगर हम कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करते भी हैं तो फिर ज़रूरी है कि हम उसकी तहकीक के साथ करें, ताकि किसी पर हम बहतान लगाने वाले ना ठहरें, किसी के बारे में कोई ऐसी बात ना कहें जो झूठ पर मबनी है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।